जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं चाणक्य जी का जीवन परिचय। दोस्तों, चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके मंत्रिमंडल में महामंत्री थे। चाणक्य का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला में हुई। 14 सालों तक चाणक्य ने अध्ययन किया और 26 वर्ष की आयु में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक विषयों में गहरी शिक्षा प्राप्त की। एक बार की बात है जब मगध वंश के दरबार में इनका अपमान किया गया, तब से इन्होंने नंद वंश को मिटाने की प्रतिज्ञा ली और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के राजगद्दी में बिठाने के बाद इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और नंद वंश का नाश कर दिया। दोस्तों, उन्होंने वहां मौर्य वंश को स्थापित कर दिया। उस समय नंद वंशों ने गरीबों की दशा खराब कर रखी थी। तब प्रजा की रक्षा की और अपना कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने नंद वंशों को भारत से बाहर किया और एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य को एक अखंड राष्ट्र बनाने में मदद की। मौर्य वंश को बनाने में चाणक्य को श्रेय जाता है। दोस्तों, चाणक्य कूटनीति को अहम मानते थे, इसीलिए इन्हें कूटनीति का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इसलिए राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें महामंत्री का दर्जा दिया। दोस्तों, हालांकि चाणक्य के जीवन के विषय में इतिहास में कम जानकारियां है। चाणक्य के जन्म और मृत्यु के संबंध में भारत के कुछ विद्वानों की राय अलग अलग है। कुछ लोग इनका जन्म पंजाब के चनक क्षेत्र को मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म साउथ भारत को मानते हैं। कुछ लोग की राय में इनका जन्म केरल भारत को मानते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी इनका जन्म तक्षशिला को मानते हैं। कुछ विद्वानों की मजबूत राय भी मिली है कि इनका जन्म तक्षशिला में रहा होगा। दोस्तों, इनके पिता का नाम चनक था क्योंकि इनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण के घर में हुआ था। इतिहास में एक बात सत्य मिलती है, इनका जन्म और बचपन काफी गरीबी में बीता। चाणक्य बचपन से एक क्रोधी इंसान थे, वह जिद्दी थे और इसी कारण नंद वंश का विनाश हुआ। चाणक्य शुरू से ही साधारण रहे हैं। कहा जाता है कि महामंत्री का पद और राजस्व ठाट होते हुए भी इन्होंने मोह माया का फायदा नहीं उठाया। चाणक्य को धन, यश, मोह का लोभ नहीं था। चाणक्य के विषय में इतिहास में ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता है कि कुछ विद्वान इनके नाम के पीछे भी अपनी राय रखते हैं, क्योंकि इनका नाम कौटिल्य भी था। कुछ लोग मानते हैं कुतल गोत्र होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। भारत में आज भी चाणक्य को चाणक्य और कौटिल्य आदि नामों से जाना जाता है। इस संबंध में महान विद्वान राधाकांत जी ने अपनी रचना में कहा है, अस्तु कौटिल्य इति वा कौटिल्य इति या चाणक्य वस्य गौतना माध्यमम। कुछ लोग ने सीधी राय में रखी है, चाणक्य का पुत्र होने के कारण इन्हें चाणक्य कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनके पिता ने इनका नाम बचपन में विष्णुगुप्त रखा था, जो बाद में चाणक्य और कौटिल्य कहलाए। कौटिल्य के संदर्भ से यह माना जाता है कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता के लिए चाणक्य ने नंद वंश का नाश कर दिया था, मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखें और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, अगर ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो जरूर डिसलाइक कीजिएगा। आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।